नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। किसान आंदोलन के दौरान प्रमुख संगठन रहे भारतीय किसान यूनियन में यूं तो 35 सालों में 11 बार टूट हुई है, लेकिन इस बार ये विभाजन बड़ा माना जा रहा है। अराजनीतिक होने का दंभ भरने के बावजूद विधानसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी के खिलाफ राजनीति करना टिकैत बंधुओं को महंगा पड़ गया। उनके सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ते हुए नए किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का गठन किया है। इसमें जिले की दूसरी सबसे बड़ी गठवाला खाप के चौधरी को चेयरमैन और राष्ट्रीय संरक्षक बनाया गया है। दरअसल बीकेयू के विभाजन की नींव तब पड़ गई जब नवंबर 2021 में बीकेयू के मुख्यालय सिसौली में बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर हमला हुआ था। हमले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने देने पर चौधरी नरेश टिकैत अड़ गए थे। यहीं से आपसी कलह की शुरुआत हो गई। सिसौली में बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर हमले के बाद अब नामजद आरोपियों के पक्ष में चौधरी नरेश टिकैत ने खुलकर बयान दिया तो गढ़वाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह उनके सामने खुलकर खड़े हो गए। किसानों की एकजुटता खापों की राजनीति में बट गई थी। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की तो बीकेयू नेता राकेश टिकैत अपनी उस बात पर अमल नहीं कर पाए कि बिल वापसी तो घर वापसी। नए किसान संगठन बीकेयू अराजनीतिक बनाने वाले नेताओं का कहना है कि चुनाव से काफी समय पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे कि अराजनीतिक होने के बावजूद बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत खुलकर बीजेपी विरोधी खेमे की आवाज बन गए। सिसौली में विपक्षी दल के उम्मीदवारों को बुलाकर बीजेपी विरोधी पार्टियों के सिंबल दिए गए। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी विरोधी खेमे के जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम तय किया गया। आरोप है कि इससे बीकेयू की अराजनीतिक छवि को धक्का लगा। नई बीकेयू में संरक्षक चेयरमैन बनाए गए शामली के लिसाड़ गांव निवासी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने टिकैत परिवार पर बीकेयू के नाम पर राजनीति के साथ ही जमकर पैसा बनाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हम धरने को बीच में उठाकर भागने वाले लोग नहीं हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर पूरी ईमानदारी से संघर्ष होगा और बात मनवाने के बाद ही धरने समाप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर दो धड़ों में बंटता भारतीय किसान यूनियन नजर आया। अब एक तरफ बीकेयू और एक तरफ बीकेयू अराजनीतिक। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज सिंह देशवाल भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अपना पक्ष रखते नजर आएंगे और दिगंबर सिंह भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की तरफ से अपनी बात रखते नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम यही समझ लें दिगंबर सिंह से, चूंकि बीकेयू अराजनीतिक एक नया नाम दिया गया है। दिगंबर सिंह जी, ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं कि देसी घी और उसके आगे अगर दूसरी तरफ एक नया मोर्चा खड़ा कर गया तो उसमें सिर्फ आगे ये लगा दिया शुद्ध देसी घी। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। क्यों अलग हुए दोनों लोग? जिन चीजों पर मतभेद था उनको दूर किया जा सकता था, दूसरा गठन करने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, ना तो हमने कोई शुद्ध देसी घी टाइप का शब्द इस्तेमाल किया है। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के हम शिष्य हैं और महात्मा टिकैत ने जो सपना देखा था और किसान को की लड़ाई जिस तरह से लड़ी, उन्होंने राजनीतिक रूप से रहकर किसान को बोलना सिखाया, किसान के लिए संघर्ष करना सिखाया। वो कभी राजनीतिक नहीं हुए। और जो आप अलग रहने की बात बता रहे हो कि क्या हुआ, ऐसा कारण क्यों हुआ, चापलूस नहीं। हमने ये कहा कि मंच पर आकर चीजों को दुरुस्त किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद दुरुस्त ना करने की बजाय एक अलग नाम दे दिया गया अराजनीतिक। तो उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? बहुत सारे प्रयास हुए होंगे। कोई भी घर जब बनता है, इसमें हमारे जीवन के 20 साल मेरे लगे। मैंने अपनी जवानी दे दी पूरी। एमएससी करने के बाद मैं केमिस्ट्री से एक बहुत बड़ी अच्छी नौकरी छोड़कर इस किसान महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी की नीतियों से प्रभावित होकर इस किसान संगठन में जुड़ा। लेकिन जब ये लगा कि बहुत प्रयास करने के बाद भी
चापलूस चाटुकारों ने जब हमारे नेताओं को घेर लिया और वहां कोई सुनवाई होने को तैयार नहीं हुई, पेट्रोल पंप की लूट जैसे लोगों को, पुलिस पे हमले करने वाले लोगों को पद दिए जाते हों और उनसे सम्मानित लोगों को बेइज्जत कराया जाता हो, और पूरी तरह से निश्चित रूप से जो राजनीतिक लोग थे, भाई क्या आप एक तरफ कह रहे हो कि हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों को सिंबल आपके द्वारा दिए जाते हों, तो फिर क्या होगा जब आप सुनने को तैयार नहीं होगे? अगर घर का मुखिया परिवार के लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर परिणाम कुछ इसी तरह के आते हैं जैसे आए। जी, राज सिंह जी, बड़े आरोप आप पे लगे हैं, जिस वजह से इतने साल पुरानी जो मित्रता थी, जो सहयोगी थे आपके, वो आपसे अलग हो गए। क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? देखिए, कल तक हम लोग जो है ना साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे और आगे भी हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। ये जो भाई हमसे अलग हुए हैं, एक अलग संगठन जो बनाया है, तो हम तो इनकी सफलता की कामना करते हैं। पछतावा है कोई? ये किसानों के हितों में जो है ना आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पछतावा है कोई? पछतावा है कोई कि हमारे आपके भाई आपसे अलग हो गए, नहीं होना चाहिए था, चीजें बदल सकती? पछतावा क्यों नहीं? पछतावा तो अभी दिगंबर जी को भी होगा कि भाई ये जो है ना जो अलग इनको बनाना पड़ा है, इनको भी पछतावा होगा, हमें भी पछतावा है कि भाई ये अलग जो हुए हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि बीकेयू जो किसान का हितैषी था, वो किसान का हितैषी ना होकर राजनीतिक पार्टियों का जब समर्थन करने लगेगा तो हम अराजनीतिक कहाँ रह गए? चुनाव ही लड़ लीजिए, इससे अच्छा। तो रविंदर जी, अभी जो है ना एक दिन हुआ इस बात को जी, अभी अगर मैं इनका ही कोई बात कहूँ, ये मेरे खिलाफ बोले, मैं उसके अंदर बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। आगे आने वाले समय में कौन गलत है कौन ठीक है, इसका जो है ना सब आप लोग मीडिया के लोग हैं, आने वाले समय में सब स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपके नेता तो राकेश टिकैत जी तो कह रहे हैं कि जिसको जाना है जाए, हमारे ऊपर फर्क थोड़ी ना पड़ता। नहीं, ठीक है, जाने के बाद क्यों नहीं फर्क पड़ता? ऐसा नहीं होता कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ रहा है। इनके दिलों में भी दुख है, हमारे दिलों में भी दुख है, लेकिन जो आज मैं अपने आप को सही जस्टिफाई करूं और दिगंबर जी में कमी निकालूं, या दिगंबर जी अपने आप को सही जस्टिफाई करके मेरे अंदर कमी निकाले, वो समय नहीं है और ना हम इस लड़ाई में पड़ेंगे। हम लोग जो है ना एक मैच्योर यूनियन के आदमी हैं, हम लोगों ने जो है ना एक लंबा समय इस यूनियन के अंदर बिताया हुआ है। ये पाठशाला है हम लोगों की, और जिस पाठशाला के अंदर आदमी पढ़ता है वहाँ के अपने टीचरों का और अपने उस स्कूल का सदैव सम्मान करता है। हम सदैव इसका सम्मान करेंगे यूनियन का। ये जो है ना ठीक है, अपना एक अलग इनकी अगर कोई इनको कमी लगती है क्या हम और अच्छी तरह से कर सकते हैं। उन्होंने तो लाइन से गिना दिए, इतने आरोप लगा दिए कि आप उसको कैसे आप शॉर्ट आउट करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। मैं इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं आरोप लगाएंगे। जो कुछ देखेगा वो आगे आने वाला समय अपने आप जो ना तय करेगा। तो स्वीकार तो करेंगे कि गलती हुई, स्वीकार तो करेंगे कि यहाँ गलती हुई जिस वजह से ये अलग हो गए। नहीं, हमारे इसके अंदर जो है ना जो भी हमारे वर्तमान नेता हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, या राकेश टिकैत जी हैं, चौधरी युगवीर सिंह जी हैं, दूसरे, कोई गलती वाली बात बिल्कुल नहीं है। और ये जो है ना एक फैसला इन्होंने जो लिया है, इनके लिए कुछ हालात ऐसे थे कि जिसमें इन्होंने जो है ना बेहतर समझा कि वे उस तरफ चले जाएं। तो ऐसे कौन से हालात बन गए सर, बता दीजिए। नहीं, वो हालात जो है ना समय बताएगा। कुछ ऐसे बातें होती है जिनका जवाब समय देता है। मैं राज सिंह जो है ना देशवाल या दिगंबर जी, ये जो है ना आज उस बात को कहना ठीक नहीं होगा। बात की कीमत तभी है जब वो समय पर कही जाए, आज वो समय नहीं है। आज सिर्फ हम जो है ना इनके लिए एक सफलता की कामना कर सकता हूं। मैं तो इनसे उम्र में भी, इनसे अनुभव में भी काफी बड़ा हूं, मैं पुराना इसमें सदस्य भी हूं। मैं इनकी सफलता की कामना करता हूं कि ये जो है ना किसानों के हितों के लिए एक सफल संघर्ष भविष्य में करेंगे। ठीक, दिगंबर जी, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि अलग होना पड़ा? आपने भले ही आंकड़े गिना दिए हों, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई विरोधाभास नहीं है, हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आपने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, राकेश टिकैत जी भी ये कहते नजर आ रहे थे कि शायद सरकार से डर गए आप लोग। देखिए, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने राकेश टिकैत जी के साथ काम किया और हम कोई आरोप उन पे नहीं लगाते। वो उस महान आत्मा के सुपुत्र हैं कि
जिस महान आत्मा ने किसान को लड़ना, बोलना, चलना सिखाया, हमारा अस्तित्व अगर कुछ है आज तो वो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की वजह से है। और हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, ऐसा धन्यवाद है त्यागी जी, राज सिंह जी का भी। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई केवल विचारों की है और विचारों का मतभेद है, विचारधारा का मतभेद है। हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा को जिंदा रखना चाहते हैं और महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा पे चलते हुए किसानों का कुछ भला करना चाहते हैं, किसानों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। क्योंकि अपनी जवानी किसान संघर्ष में दे दी तो अब और क्या करना है, अपने परिवार को इस किसान संघर्ष में लगा दिया। जिस महान आत्मा का आप नाम ले रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि के मौके पर ही अलग हो जाना, आपको लगता है कि ये उचित मौका था? देखिए, हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के शिष्य हैं और हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। तो उनकी पुण्यतिथि का दिन भी हमने इसीलिए चुना। अगर विचारों का मतभेद ना होता, देखो कोई भी घर का जब बंटवारा होता है तो उस बंटवारे में पहले बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज बहुत सारे टीवी चैनल पे ये भी हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने पहले क्यों नहीं कहा ये बात, आज क्यों कह रहे हो। तो ऐसा नहीं कि हमने संगठन के अंदर रहते हुए नहीं कही कोई बात, हमने कही, लेकिन जब हमारी सुनी नहीं गई, किन कारणों से उसी रास्ते पर चला गया। हर जनपद के अंदर गलत लोगों को, चापलूस चाटुकार लोगों को और दूसरे तरह के लोगों को जब संगठन में वरीयता दी गई, ईमानदार और कर्मठ लोगों को जब दरकिनार किया गया, आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जो कर्मठ लोग थे महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत को अपने तो कौन थे चापलूस? ऐसे कौन लोग थे जिनको लगा कि इन लोगों ने जगह दी है जिसकी वजह से आप अलग हो गए? उनका नाम बता दीजिए। लोग हैं हर जनपद के अंदर, अगर जनपद वाइज नाम गिनवाऊंगा मैं तो बहुत सारे लोग हैं। कुछ बड़े बड़े नाम तो कम से कम गिनवा दीजिए ताकि उनसे जवाब ले लें। मैं बता रहा हूँ, बिजनौर, आप नोट कर लें, बिजनौर जनपद के अंदर रोहित कुमार राणा है जो पेट्रोल पंप की लूट में जेल जा चुके हैं, 60 सीटर बदमाश हैं। वहाँ उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। वहाँ नगीना में नसीम नाम के व्यक्ति हैं जो गोकसी में जेल गए, उनको वहाँ का नगर अध्यक्ष बनाया गया। बाबूराम तोमर एक व्यक्ति हैं जो किसानों की हजारों किसानों की फर्जी फर्दे तैयार करके और उनसे जो है उन पर फर्जी लोन निकाल चुके हैं। और पिछले 6 महीने 7 महीने से हम सब लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी संगठन में बने हुए हैं। क्या प्यार है, क्या दुलार है ऐसे लोगों से, तो ये बात तो वही जवाब देंगे, हम नहीं दे सकते। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये दावा कर सकते हैं कि अगर हम पे कोई आरोप है, अगर कोई सिद्ध कर दे, कहने के लिए बहुत सारे आरोप हम पे लग रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको ट्रोल किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। बहुत सारे लोग हमको गद्दार बता रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि हम गद्दार नहीं हैं। हम जब तक राकेश टिकैत जी के साथ थे, ईमानदारी और वफादारी के साथ थे, और जब से अलग हुए अफजा तो हम बिल्कुल विचारों के साथ अलग हुए हैं। हमारी कोई निजी रंजिश नहीं है, हम विचारों के साथ अलग हुए हैं, किसान का भला करना चाहते हैं। हम पे अगर कोई आरोप है तो उसको सिद्ध कर दे। हम किसान की राजनीति, किसान आंदोलन को नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे। यानी अगर किसानों के हित की बात ना करें तो हमें जो उपाधि दी जानी चाहिए दे दी जाए, लेकिन हम वक्त आने पर बहुत सारी चीजें साबित करते हुए नजर आएंगी, ये कहना है दिगंबर सिंह का। लेकिन कितनी बातें सच होती ये देखने वाली बात होगी। एक धड़े पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उसमें जिस तरह के आरोप लगे उन सवालों के भी हम जवाब लेंगे कि दिगंबर सिंह जो कि बीकेयू राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई तमाम बड़े आरोप, गंभीर आरोप लगाया। साथ ही ये भी सफाई पेश की कि आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसानों का हितैषी है। राज सिंह जी, बहुत सारे मुद्दे उन्होंने रखे और कई गंभीर बातें ऐसी रखी कि हिस्ट्री शीटर जो लोग हैं, जो बदमाश टाइप के लोग हैं, उनको आपने स्थान दे दिया तो किसान रहे कहाँ? ऐसे में तो किसानों की छवि धूमिल होती है। दूसरी तरफ ये रहा कि राजनीतिकरण को लेकर भी आरोप लगाए। अब ऐसे में दल तो टूटना ही था। आप जिनको अपना भाई बोल रहे हैं, जिनसे आज इतनी नरमी से पेश आ रहे हैं, उनके बारे में चिंतन तो किए ही नहीं, जबकि बार बार आपको याद दिलाया गया। देखिए हमें जो याद दिलाया गया या नहीं दिलाया गया, बातें हुई हैं वो पहले जो है ना आप लोगों के सामने नहीं आई। और मैं नहीं चाहूंगा कि जो हमारी आपस में बातें होती थी कहीं जो तो अब आपस में सर बातें कहाँ हो रही हैं? अब तो सामने आ गई ना पटल पे कि आप लोगों के बीच किस तरह की खींचातानी मची हुई है। नहीं, हमारे बीच में कोई खींचातानी नहीं मची हुई। अभी मुझे दिगंबर जी ने जो एक बात कही कि ये राकेश टिकैत जी के वफादार थे। एक आदमी की वफादारी आप छोड़िए दिगंबर जी, आप अब वफादार बनकर रहिए किसानों के, हमें बड़ी खुशी हो।
कोई ऐसा काम ना करने देना कि जिससे बाद में भी ये हो कि ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत से आए हुए लोग थे। नहीं, ये जो आशंकाओं के बादल राज सिंह जो उमड़ घुमड़ रहे हैं, जिन पर आप घुमा फिरा के बात करें, सीधी बात कहिए ना। क्यों जनाब, सीधे क्यों कहूँ मैं? क्या संदेह नजर आ रहा? क्यों उनके हितैषीपन पर शक है आपको? जब एक तरीके से जब हम दोनों आदमी आपको बता रहे हैं कि ठीक है, कोई विचारधाराओं में जो न मतभेद हो गया और ये अपना अलग से किसानों के भले के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो इनका स्वागत है। लेकिन वो जिस तरह के आरोप लगा के अलग हो रहे हैं सर, वो तो देश के सामने आ चुकी है ना बातें, उस पर सफाई देनी है आपको, क्योंकि देश की जनता सुन रही है आपको कि किसानों की आड़ में कुछ और तो नहीं चल रहा है। अब जो कुछ है वो आपके सामने आएगा, ये कोई छिपने वाली बातें नहीं है। जो कुछ होगा, जो कार्यशैली होगी, कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे हमारे छोटे भाई दिगंबर जी काम करेंगे, वो सब पब्लिक के सामने आ जाएगा, तो अपने आप ही पता लग जाएगा। इसमें जो है ना, अभी हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं सर। आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जो रिजल्ट देखने को मिला है, जिस तरह से काम किया गया है बीकेयू के जरिए, राकेश टिकैत जिस तरह से अपनी छवि सामने लाते नजर आए, उसमें कहीं पर भी दाल नहीं गली। किसानों को तो कोई फायदा हुआ नहीं ना सर। आप किसानों के अगर फायदे की बात करते हैं, इतना लंबा आपका आंदोलन चला है, तो उसमें किसानों का फायदा क्या हुआ? अब तक कुछ नहीं हुआ। वो जो आंदोलन चला उसमें दिगंबर जी और हम साथ साथ थे आखिर तक। तो उसका फायदा क्या मिला सर? किसानों को क्या फायदा हुआ? आंदोलन तो ठीक है, जो चेहरे चमकने थे वो चमक गए। सरकार है, भाजपा सरकार है, और विशेषकर ये कॉर्पोरेट सेक्टर की जो सरकार है, ये किसानों के विरुद्ध है। हम शुरू से कह रहे हैं, टिकैत जी शुरू से कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये किसानों के सर वो सवाल नहीं है, सीधा सीधा सवाल हमने ये किया कि आपके आंदोलन से किसानों को क्या फायदा हुआ? हुआ नहीं कुछ, तो कैसे किसानों के हितैषी हैं? जो फायदा वो आज भी है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये इन्होंने वापस किया, लेकिन ये लागू नहीं करेंगे। आप अपनी भूमिका में कह रहे थे कि किसानों को जो है ना, जब ये इन्होंने कानून वापस ले लिए तो वापस चला जाना चाहिए था। नहीं, हमें पता था ये नहीं करेंगे। आज भी जी प्रमोद जोशी, वो ये कौन है, धनखड़, उसमें ये सारे के सारे आज भी खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना, इसके अंदर जो कुछ हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके बाद जो होगा वो अच्छा हो, बस इतनी ही हम आपसे जो है ना, अपने आपके चैनल द्वारा ये लोगों से उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसा काम ना करना जिससे कि ऐसा तो नहीं सर बीकेयू का राजनीतिकरण हो गया हो और ये सोचा जा रहा हो कि बस गद्दी कौन संभालेगा, क्योंकि गद्दी पे, विरासत पे, इन चीजों पर बात बिगड़ती है सर। सुन भी लीजिए, दूसरे की भी सुनिए। ये वो सरकार है सत्तारूढ़, जिसने चुनी हुई सरकारों को पैसे के दम पर जो ना चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। सर आपके धड़े के कुछ किसान सर पंजाब में जाके चुनाव लड़ने लगे थे, तो उसका क्या हुआ? संयुक्त किसान मोर्चे ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है ये भी बता दीजिए साथ में। अगर आप संयुक्त किसान मोर्चे ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं ना कि किसी विशेष दल के जो है सिंबल तक बांटे जा रहे थे। इस तरह के आरोप लगने लगे तो बीकेयू में तो जो है ना, तोड़ मचनी थी सर। 1 साल के आंदोलन के अंदर 13 महीने के आंदोलन में हमारे ऊपर कितने आरोप लगे हैं, हमें क्या क्या नहीं कहा गया। हम उन आरोपों को झेल कर बैठे हुए हैं, कभी देशद्रोही, कभी कुछ ऐसे कितने केस इन लोगों ने हमारे ऊपर बनाए हुए हैं। तो वो तो जो है ना, वो बातें छोड़ी आरोपों की। आरोप तो हमारे ऊपर सरकार ने टोकरा भर के लगा रखे हैं। नहीं तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? अपनी कमियों को जिम्मेदार मानते हैं या आपको लगता है किसी ने तोड़ दिया आपके भाइयों को आपसे? नहीं हम अभी क्यों नहीं, किसी ने नहीं तोड़ा। ये कोई इतने नासमझ थोड़ी है। ये आइसलैंड में इतने अनुभवी आदमी है। हम अगर यूं कह दें किसी ने तोड़ दिया तो हम इनकी योग्यता पे सवाल उठा देंगे कि ये तो योग्य ही नहीं है इसके। नहीं, हम इनकी योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे। ये समझदार हैं, फैसला लेने के लिए बिल्कुल इनकी पूरी जो तैयारी है भारतीय किसान यूनियन में वो हो चुकी है। अच्छे बुरे का इन्हें ज्ञान है। जो फैसला लिया इन्होंने सोच समझ के। दिगंबर जी बड़ा सोच समझ के फैसला लिया। हमने देसी घी और शुद्ध देसी घी की बात सिर्फ इसलिए करी कि इस तरह की चीजों से क्या किसान आपको बिखरता नजर नहीं आएगा। यानी कि एक तरफ बीकेयू है, उसके आगे हमने अगर अराजनीतिक लगा लिया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आप उसी धड़े से अलग हुए हैं। एक बात आप, अब ये इस बात पे जोर लगेगा कि कौन किसानों का कितना हितैषी है। जब दो धड़े अलग अलग जगह पर ताकत लगाएंगे तो असल में वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो गए जो आपको अलग करना चाहते थे। बहुत सिंपल सी बात है।
देखिए, मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहता हूं कि विचारों के साथ संगठन को चलाना, ये बात महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत कहा करते थे कि हम संख्या के आधार पर आंदोलन नहीं करते, विचार के आधार पर आंदोलन करते हैं और विचार से ही देश चलता है। देश वैसे नहीं चलता कि भाई सड़क जाम कर ली, वो कर लिया, सारी चीजें होंगी शुद्ध देसी घी। और देसी घी की बात, अगर हम 24 कैरेट हमारे मन में किसान के प्रति वफादारी और ईमानदारी होगी तो हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के शिष्य हैं, तो हम ये साबित करके दिखा देंगे। आने वाला समय इसको बताएगा कि कौन सही कौन गलत है। और हम तो यही चाहेंगे। क्या मेन मुद्दे होंगे जो आरोप आप उन पे लगा रहे हैं किसानों की लड़ाई के, वो सारे आप उन सारे बिंदुओं पर आप लड़ाई लड़ते नजर आएंगे किसानों के? क्या क्या चीजें हैं जो आप हित में कर देंगे जो बीकेयू ने नहीं करी? देखिए, कितना हम करेंगे कितना नहीं करेंगे ये तो अभी गर्भ में छिपी हुई बात है। नहीं, आप जब ये कह रहे हैं बीकेयू ने किसानों की लड़ाई ठीक तरीके से नहीं लड़ी, राजनीतिकरण हो गया, बदमाशों को शह दे दी, तो आप क्या करेंगे उसमें नया, ये बताइए ना, ताकि आपको भरोसा हो सके लोगों को। नहीं, हम ये करेंगे कि हम अपने विचार को लेके सरकारों के सामने भी रखेंगे और सरकारों के साथ संघर्ष की जरूरत होगी, संघर्ष भी किया जाएगा, सड़कों पे भी उतरा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसान आंदोलनों को कहीं बेचने का काम किया जाएगा, ये नहीं होगा। गलत लोग, हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे संगठन के अंदर कोई भी गलत एलिमेंट्स एंट्री नहीं करेगा और अगर गलती से कहीं से कोई व्यक्ति आ गया तो उसके पर तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत सुनवाई होगी। और ईमानदारी के साथ संगठन को चलाने का काम करेंगे, सरकारों के सामने अपनी बात मजबूती के साथ रखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के शिष्य हैं, ना हम जेल से डरते हैं और ना हम पुलिस की गोली से डरते हैं। 24 मुकदमे ये व्यक्ति जो आज आपके चैनल पर बैठा, 24 मुकदमे लिए हुए हैं आंदोलन के। हमें जेल से उससे डर नहीं लगता। कल भी आंदोलन होगा और भी 24 मुकदमे होंगे तो कोई परवाह नहीं है इस चीज की। जी राज सिंह जी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ संघर्ष किया जाए। 24 मुकदमों की बात कह रहे हैं, आवाज पहुंच रही है आप तक राज सिंह? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की चूंकि कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बीकेयू और फिर बीकेयू अराजनीतिक अब दो धड़ों में बट गया है। भारतीय किसान यूनियन का जो संगठन है अपना, उसकी ताकत दोगुना हुई है, यानी कभी कभी 1/11 हुए, या फिर ये 1-1 होगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से बीकेयू राजनीतिक कह रहा है कि किसानों की असली लड़ाई हम लड़ेंगे, अब ये असली नकली पर आ गई कि असली लड़ाई किसानों की कौन लड़ेगा। लेकिन असल में किसान किसके साथ खड़े होते हैं देश के, ये देखने वाली बात होगी और कितना मजबूती से अपनी बात आगे चलकर बीकेयू राजनीतिक रखता हुआ नजर आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।